नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है, यानी कि 13 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 24.45% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो 30.15% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 34.70% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 1 साल में ही SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने 49.80% करीब 50% का रिटर्न दे दिया है 1 साल में इस फंड ने। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो पिछले 6 महीने में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का रिटर्न रहा है 11.59% का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप SWP ऑप्शन के तहत निवेश करें। SWP ऑप्शन क्या होता है? इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप कुछ पैसे, कुछ बड़ा अमाउंट निवेश कर देते हैं एक साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में, और एक छोटी सी रकम आप निकालते रहते हैं हर महीने, और उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। इसको हम मंथली इनकम के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि हमें मंथली इनकम होती रहती है और एक अपना पैसा, एक मुश्त पैसा निवेश करने के बाद एक छोटी सी रकम हमें मंथली इनकम के तौर पर मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में हम 9,500 रुपये का लक्ष्य रखेंगे, हर महीने 9,500 रुपये कमाने का लक्ष्य रखेंगे, और उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड से 9,500 रुपये कमाना चाहते हैं, हर महीने की फिक्स इनकम करना चाहते हैं, तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, हमें कितने साल करके रखना होगा, और हमारा कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा हमें, उसके बाद मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। और कैलकुलेट करके ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ अन्य जरूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूँ तो 167.39 रुपये का NAV प्राइस है। SIP के जरिए अगर आप, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये का निवेश करना होगा। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आप लमसम के जरिए, यानी एकमुश्त पैसा लगाना चाहते हैं इस फंड में, तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये का निवेश करना होगा। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर फंड साइज की बात करूँ तो 2,301.73 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इन्फोसिस लिमिटेड में किया गया है, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अल्फाबेट INC लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें हम दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को किया गया है 86.6% में, और सर्विसेज सेक्टर में 7% का इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिकेशन सेक्टर में 5.6% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर सेक्टर में 0.7% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम हर महीने 9,500 रुपये की फिक्स इनकम करना चाहते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से, तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और कितने सालों बाद हमें मैच्योरिटी पर कितना रुपए मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। इसको हम SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर कहते हैं। विड्रॉल पर मंथ का जो हमने लक्ष्य रखा है वो 9,500 रुपये का रखा है। हर महीने हमें फिक्स इनकम के तौर पर 9,500 रुपये चाहिए, तो विड्रॉल पर मंथ हमारा होगा 9,500 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो मिनिमम आपको 9,500 रुपये फिक्स इनकम करने के लिए आपको 6 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। आप अगर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं इस फंड में, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहता है। 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट कहाँ से आया? 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए आया। ऑल टाइम रिटर्न रेट करीब 24.45% है, यानी करीब 25% का रिटर्न इसने दे रखा है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 25% का। हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर चल सकते हैं। और टाइम पीरियड की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर हम 5 सालों पर पहले कैलकुलेट करते हैं, 5 सालों के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 5 सालों में हमारा 6 लाख रुपए होगा। टोटल विड्रॉल जो होगा हमारा, हर महीने 9,500 रुपये निकालते हुए हम 5,70,000 इस फंड से निकाल चुके होंगे, और उसके बावजूद जो हमारी फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 7,92,564 रुपये आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 7,92,564 रुपये बन रहे हैं 5 सालों में।
आगे बढ़ते हैं और 10 सालों के लिए देख लेते हैं। अगर हमने 10 सालों तक ये कैलकुलेट किया, हर महीने हमें 9,500 रुपये की इनकम होती रही और हर महीने 9,500 रुपये इनकम होते हुए जो टोटल विड्रॉल अमाउंट यहाँ पर हमारा होगा वह 11,40,000 का हो जाएगा 10 सालों बाद। और 10 सालों बाद हमारी जो टोटल फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 6 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 13,80,224 रुपए। दोस्तों अगर 15 सालों की मैं बात करूं, अगर 15 सालों तक हमने यही काम करते रहे, हर महीने 9,500 रुपए फिक्स इनकम करते रहे, 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में और उस फंड में डाल करके छोड़े रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% का मिलता रहा तो इस हिसाब से 6 लाख रुपए पर जो हमें टोटल विड्रॉल होगा वो 17,10,000 रुपए का होगा। टोटल विड्रॉल हमारा बढ़कर हो जाएगा 15 सालों में 17,10,000 रुपये और उस पर जो हमारे फंड वैल्यू होगी वो फंड वैल्यू होगी 6 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 31,73,620 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों की मैं बात करूं और हमने 20 सालों तक लगातार हर महीने 9,500 रुपये इस फंड के माध्यम से फिक्स इनकम के तौर पर करते रहे और 9,500 रुपये हर महीने इस फंड से निकालते हुए हम 22,80,000 रुपये निकाल चुके होंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का ही रहेगा। हमने शुरू में ही 6 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया है, 20 सालों के लिए कर दिया है और 6 लाख रुपए पर अगर आपने 20 सालों तक ये किया तो 20 सालों बाद आपको जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 86,46,630 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 25 सालों तक हमने कर दिया तो क्या होगा, 25 सालों तक अगर हमने यही करते रहे, हर महीने 9,500 का इनकम करते रहे और 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इस फंड में डाल दिया और 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारे टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 28,50,000 का हो जाएगा, क्योंकि हम 9,500 हर महीने निकाल रहे हैं इस फंड से, तो 28,50,000 रुपये हम इस फंड से निकाल चुके होंगे। और दोस्तों उसके बावजूद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी वो होगी 2,53,48,931 रुपये, यानी कि 6 लाख रुपए की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,53,48,931 रुपये, जिसमें हम 28,50,000 रुपये 9,500 रुपये हर महीने निकालते हुए निकाल चुके होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। SWP प्लान कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आप यहाँ पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी आसानी से हम अपने पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और हर महीने एक फ़िक्स इनकम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की कुछ अन्य जानकारी दे दूँ आपको। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करूं दोस्तों तो 0.91% का है। एग्जिट लोड देना पड़ता है आपको दोस्तों 0.50% का अगर आप रिडीम कर लेते हैं फंड से 15 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड और SWP प्लान की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।